So, firstly, tell us about your film Roti, Kapda or Romance. Yes, it is coming and it is comedy film and I am playing lead in it. Arshad and Chunky is also there and it's a big comedy movie. But because of COVID, because of pandemic and because of this lockdown and all that, so we have a shoot uh, postponed, you know. So yeah, it is beautiful subject, but we need to wait for some days. Which kind of a story we will see in this? This is thoroughly comedy and beautiful subject around the character. It's going where people are searching for love. You know, all the characters are searching for love. So this is the one storyline. I can't say more because obviously you all have to see my movie. Yeah, yeah. I cannot. Yeah. So, firstly, tell us about your character. Which kind of character you playing in this show? I am playing in this movie lead, but it is a lead and comic character I am playing in it. तो वो कितना डिफिकल्ट या फिर कितना चैलेंजिंग है या फिर कितना एंजॉय कर रही है See, उस कैरेक्टर को? कॉमेडी करना ऑलवेज चैलेंजिंग रहा है. कॉमेडी करना डिफिकल्ट तो नहीं कह सकती मैं, बट यस ऑब्वियसली चैलेंजिंग रहा है. और बट इसमें बहुत एक्सपीरियंस और बहुत मजा भी आया ऑब्वियसली. बट ये पैंडेमिक में जो रुक गया है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. बट देन इट्स ओके. 6-8 महीने के बाद फिर से शूट जब स्टार्ट होगी तब वापस से स्टार्ट हो जाएगा. ओके. सो इस फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और रोमांस. इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? टाइटल के बारे में बहुत ही पंची ये है टाइटल. सो क्या कुछ बताएंगे देखिए, टाइटल के बारे में? पहले हम ढूंढते थे कि रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है, या तो जनरली कहा जाता है कि मकान तो अब रेंट पे भी मिल जाएगा, रोमांस रेंट पे नहीं मिलता. तो इसीलिए रोमांस बहुत जरूरी है इंसान की लाइफ में, इसीलिए ये रोटी कपड़ा एंड रोमांस है. ओके. सो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस फिल्म के कैसे पार्ट बने या फिर जब आपके पास ये ऑफर आई थी, सो फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस फिल्म को लेकर? Actually, it's one of my very close friend. योर वॉइस. So he has suggested my name to direct और ऑब्वियसली मिला. हेलो. You can get my voice. या बट योर वीडियो. I am audible to you. या My video is paused. नो नो Hmm. तो इस फिल्म को लेकर क्या कुछ पहला रिएक्शन था, ये जानना चाहूंगी. Obviously हैप्पी वाला रिएक्शन था और ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे. काफी सारी मूवीज मैंने साउथ में भी की है राइट. और यहाँ पर भी की है. बट यू नो, जब आपको एक कॉमेडी मूवी करने के लिए मिलती है तो आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी. या और अरशद वारसी, चंकी पांडे, ये तो कॉमेडी के किंग माने जाते हैं. सो उनके साथ काम करना क्या कुछ अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है? अभी तक तो बहुत स्मॉल स्केड्यूल हुआ है. आई थिंक बड़े स्केड्यूल्स बाकी हैं, बट जितना भी एक्सपीरियंस रहा है ऑब्वियसली दे आर लेजेंडरी एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, बहुत दमदार एक्टर हैं. तो मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने मिला और ब्यूटीफुल जर्नी रही है. छोटी रही है बट ब्यूटीफुल रही है. आगे देखिए क्या होता है अभी. ओके. शूटिंग के दौरान कैसा माहौल था? अभी तक जितना शूट हुआ है उसको कितना एंजॉय किए हैं आप? बस वो एकदम कॉमेडी था. सब कुछ फनी था सेट पे और सब कुछ मतलब हंसी मजाक में हमने कितने इतने दिन शूट कर ली वो हमें पता भी नहीं चला. बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही खुशनुमा माहौल था. ओके. फिर शूटिंग आगे कब तक होने वाली है? कुछ आइडियाज? अभी कोई आइडिया नहीं है. जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद फिर बाद डेट्स होगी सारी. अभी फिलहाल कोई आइडिया नहीं है. तो मैम आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कॉमेडी जॉनरा है आपको कितना पसंद आता है या फिर चैलेंजिंग कितना लगता है? देखिए मुझे तो बहुत
पसंद आता है क्योंकि जब लोग देखते हैं तो लोग ऑलरेडी अपनी परेशानियों में गुम होते हैं। जब मैं भी किसी मूवी को देखती हूँ तो मुझे कॉमेडी मूवी या रोमांटिक मूवी ही पसंद है। मुझे बिल्कुल एक्शन मूवीज पसंद नहीं है देखने के लिए, क्योंकि ये आपको लाइट करती हैं, आपके मूड को लाइट करती हैं, या आपके जो रिएक्शंस चल रहे हैं आपकी लाइफ में उसको भी लाइट करती है। तो ऑब्वियसली मुझे कॉमेडी मूवी बहुत पसंद है। ओके, सो रोटी कपड़ा और रोमांस में क्या कुछ ऑडियंस को देखने मिलेगा? क्या ऐसा 3 यूएसपी पॉइंट्स बताना चाहेंगे जो ऑडियंस को देखने के लिए मजबूर कर देगा? वो एक्चुअली मैं बॉन्डेड हूँ, मैं अभी दिखा बता नहीं सकती आपको, बिकॉज अभी ऑब्वियसली शूट हो रही है मूवी, और मूवी शूट होने से पहले ऑब्वियसली बताया नहीं जाता। सो मैं बता नहीं पाऊंगी, बट ऑब्वियसली आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं? मेरे साउथ में 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं और ये हैं, और दूसरे कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। तो वी आर जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग टू ओपन दिस लॉकडाउन, और ये सिचुएशन से हम बहुत सुरक्षित बाहर निकले, और तब जाके हम अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, आई क्या थिंक। आप साउथ की भी मूवी करती हैं और बॉलीवुड की भी मूवी करती हैं, सो क्या कुछ आपको डिफरेंट लगता है इन दोनों में? शूटिंग या फिर स्क्रिप्ट वाइज क्या कुछ अलग लगता है आपको? अलग बहुत सारी चीजें नहीं है, ऑब्वियसली दोनों इंडस्ट्री सेम है, अच्छी है, बट कुछ उसमें चेंज है कि हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि ए स्पॉट बॉय दादा ये लेके आ वो लेके आ, और वहां पर आपको बड़े प्यार से बोलते हैं अम्मा, ना, ऐसे बहुत प्यार से बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और उनकी जो कैमरा की टेकिंग है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वो टाइम के भी पंचुअल है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी है, बट ये छोटी छोटी सिमिलैरिटीज हैं और छोटे छोटे डिफरेंसेस है, तो अच्छे लगते हैं दोनों तरफ काम करके। ओके, तो इन फ्यूचर और किस प्रोजेक्ट में नजर आएंगे? आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? कौन से रोल में नजर आना चाहती हैं आप? मैं बहुत इंस्पायरिंग सारे ही रोल करना चाहूंगी जो मुझ तक आए, और इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स करना चाहूंगी। जिस बात का या जिस कैरेक्टर का कोई मीनिंग निकले और जिसका कोई मैसेज निकले, तो वैसे करना चाहूंगी। बट अभी फिलहाल के लिए आई थिंक ये जब ओपन होगा लॉकडाउन तब कहा जाएगा कि क्या और करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो भी हमने प्लान्स किए थे या बहुत सारे लोगों ने प्लान किए थे, सबके प्लान वैसे के वैसे रहे हैं। तो लेट इट स्टार्ट, जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सारे प्लान अपने आप लग जाएंगे। ओके, राइट। अभी कोविड का सिचुएशन अभी बहुत बुरा है सबका, सो फर्स्ट लॉकडाउन आपका कैसा गया था? अभी सेकंड लॉकडाउन लगने ही वाला है। हाँ, सेकेंड लॉकडाउन लगने वाला नहीं है, लग गया है बॉम्बे या में, बॉम्बे में तो महाराष्ट्र लग ही में गया है, राइट। सो क्या कुछ लग गया है। एक्सपीरियंस किए और आप फर्स्ट लॉकडाउन में? फर्स्ट लॉकडाउन तो मेरे लिए हॉलीडेज थे, क्योंकि पता था कि 2-4 महीना हॉलीडेज करने, उसके बाद फिर हम काम करने वाले। तो मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया था कि ओ 4-6 महीना मैं बहुत ही फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी। तो मैंने फैमिली के साथ एंजॉय किया, मैंने सिंगिंग सीखा, मैंने राइटिंग सीखा और योगा सीखा, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, फैमिली के साथ टाइम टाइम स्पेंड किया। तो बहुत सारा बहुत मजा आया मुझे मुझे लग रहा था कि मैं एक लॉन्ग वेकेशन पे हूँ, और जब खत्म हुआ तब भी मुझे ऐसे लग रहा था खत्म हो गया क्या वेकेशन। बट अभी सेकेंड लॉकडाउन में, जबकि महाराष्ट्र में हो गया है सेकेंड लॉकडाउन, तब थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये अच्छा और बुरा लगने वाली बात नहीं है, बात ये है कि हमारी कंट्री किस बड़ी महामारी से गुजर रही है। तो ऑब्वियसली हम सबको सपोर्ट देना है, मेरे अच्छे लगने से नहीं लगने से बात नहीं खत्म हो जाती। हमें लगता है हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। तो इस हिसाब से हम अपना थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी कंट्री में दे सकते हैं। तो आप एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं, आस्था फाउंडेशन, उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इतना आप अच्छा काम कर रही हैं, सोशल वर्किंग कर रही हैं, सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आस्था फाउंडेशन एनजीओ है जो बॉम्बे में मैं चलाती हूँ। मैंने 60 HIV किड्स को गोद लिया है, क्या? अडॉप्ट किया है उनको, उनका खाना पीना रहना, मेडिसिन और वो सारी चीजें मैं देखती हूँ।
विमेन्स के लिए बहुत काम करते हैं इस एनजीओ में, क्योंकि विमेन्स को आज भी नहीं पता पीसीओडी क्या है और लेडीज के प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों होते हैं, किस तरह से ये प्रॉब्लम्स जाएंगे, फिर उनका हेल्थ चेकअप है, एजुकेशन है, स्ट्रीट चिल्ड्रंस की एजुकेशन है। तो ये सारी चीजों में आस्था फाउंडेशन काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। खास करके पैंडेमिक में उनको सैनिटाइजर चाहिए, उनको फ्रूट, फूड, बहुत सारी चीजों की उनको जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से सबको अपील करती हूँ कि सब लोग आस्था फाउंडेशन से जुड़े और थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें। यहाँ पर हम लोग पैसे या फिर वो सारी चीजें नहीं लेते हैं, हम लोग जनरल हेल्प लेते हैं जो आके सब हेल्प कर सके। तो आस्था फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है बॉम्बे में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें हम। ओके, सो इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, किससे इंस्पायर्ड होती हैं आप? बहुत लोग हैं, छोटे छोटे लोग, आपको छोटी छोटी बातों से अगर आप चाहो तो आपको इंस्पायर करके जा सकते हैं। मैं कभी भी देखती हूँ, कहीं जाती हूँ या स्ट्रीट पे देखती हूँ, लोग डॉग्स को, पेट्स को फीड कर रहे होते हैं, कोई किसी की हेल्प कर रहा होता है, या कोई बीमार होता है जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, या जैसे हमारे घर पर मेड आती है, उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है, तो फिर मैं उस हिसाब से उनके फिर स्लम एरिया में जाती हूँ, इनके एरियाज में जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो इस सारी चीजें अपनी, अगर आपको किसी की हेल्प करने की इच्छा हो तो आपको छोटी छोटी चीजें भी इंस्पायर कर जाएगी। तो इस वजह से मुझे बहुत सारी चीजें इंस्पायर कर लेती है और मैं कोशिश कर लेती हूँ कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत अपनी सोसाइटी को दे पाऊँ। इन फ्यूचर आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे, किस बॉलीवुड एक्टर के साथ? आई थिंक मैं कंगना के साथ काम करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उनका बेबाक तरीका जो है काम करने का, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि उनके साथ काम करूं, और वो जिस हिसाब की मूवीज कर रही है, जिस हिसाब के एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, उस ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम करके मजा आएगा, तो मैं उनके साथ करना चाहूंगी। कंगना का तो बेबाक अंदाज सब जानते हैं, और वो हर चीज पे अपना रिएक्शन भी देती है, सो वो कितना पसंद आता है आपको? देखिए, उनका रिएक्शन कभी कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि उनके सारे रिएक्शन पसंद आते हैं, बट जब भी वो कोई चीज बोलती है मैं उनको बहुत गौर से देखती हूँ और समझती हूँ कि वो किस हिसाब से कह रही हैं। मेरे हिसाब से पसंद आते हैं मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो राइट है, तो इसीलिए आई लाइक हर। इन फ्यूचर किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे आप? डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं जो भी अच्छा रोल दे, जिसके भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छी हो, मैं जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम करो। आजकल तो इतनी अच्छी वेब सीरीज बना रहे हैं लोग, और बहुत सारे टैलेंटेड न्यू डायरेक्टर्स, न्यू कमर्स हैं। तो जिसके पास जो भी सब्जेक्ट अच्छा हो, और जो भी मुझे लगेगा कि बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, तो मैं काम करना चाहूंगी। जरूरी नहीं है कि मैं किसी संजय लीला बंसाली या कोई बड़े डायरेक्टर का, सुभाष घई का कोई वेट हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली उनका जॉनर अलग है, उनकी चीजें अलग हैं, हमारी अलग है। तो ऑब्वियसली जो बेस्ट होगा, छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, इससे सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। ओके, सो लास्टली आप क्या कुछ अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे, या क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपनी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो कोविड है, वो कोविड इतना डेंजर नहीं है जितने जितना हम समझ रहे हैं कि हम डर के, एक्चुअली कुछ लोग हैं वो डर के मर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि वो इतना डर रहे हैं कि कभी कोई लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे या फिर अपनी केयर नहीं कर पा रहे, तो वो डर डर के ही अंदर, क्योंकि आप अकेले हो, आपको कोविड हो गया तो आपको अकेले क्वारंटीन होना है, तो डर के ही उनकी आधी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो मैं चाहूंगी कि वो डरे ना, और वो अपने आप को उस अवस्था में, जब वो कोविड में अकेले रह रहे हैं, तो अपने आप को खुश रखे, खूब खाना खाए, और बहुत अच्छे अच्छे मूवीज, वीडियोस वगैरह देखें, उस हिसाब से अपने आप को सेफली क्वारंटाइन करें। और डर के इस बीमारी का सामना नहीं हो सकता है, खुश रह के इस बीमारी का सामना हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सब लोग खुश रहें, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं, और खूब खाए पिए, मजा करें, और अपने और अपनी फैमिली को खुश रखें। तो बस मेरा यही मैसेज है उनके लिए। राइट, राइट, थैंक यू सो मच।
Thank you so much, Happy. Thank you. Thank you. बाय बाय। Bye.